अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 9 बायोटेक्नोलॉजी। इसमें पहला एमसीक्यू हमारे पास आ जाता है कि वो एंजाइम जो यूज़ किया जाता है डीएनए को सील करने के लिए। तो ये आपने याद रखना है कि जो डीएनए को सील करने के लिए एंजाइम यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं लाइगेज, डीएनए लाइगेज। उसके बाद हमारे पास वो एंजाइम जो कि सिजर के तौर पे एक्ट करते हैं, यानी कि डीएनए को कट करवा रहा होता है बीच किसी सेगमेंट से, जहाँ पे हमें अपना फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मिड वगैरह में जब डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है तो उसके अंदर जब इंसर्ट करवाना होता है हमें सेगमेंट कोई नया यानी इंट्रोड्यूस कराना था, तो जहाँ से उसको सेगमेंट को कट किया जाता है डीएनए के, उस जगह जो एंजाइम यूज़ होता है वो क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अगर जो है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड एमआरएनए की जो है वो है AUCGUA, यानी कि एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, गुआनिन, यूरेसिल एंड एडेनिन। तो जो है सीक्वेंस ऑफ न्यूली सिंथेसाइज डीएनए स्ट्रैंड क्या हो गया। अब आपने याद रखना है डीएनए आरएनए का फर्क, कि डीएनए में जो है थाइमीन होता है और थाइमीन की जगह आरएनए में यूरेसिल होता है। तो अब देखें, अगर हमें जो है डीएनए देके आरएनए पूछा जाता तो आरएनए यानी हमारे आंसर में जो है थाइमीन के बजाय हम यूरेसिल यूज करते, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो है क्या यूज़ करना है कि आरएनए दिया हुआ है और डीएनए में निकालना है, तो हम एडेनिन के साथ जो पेयर कराएंगे उससे हम करवाएंगे थाइमीन को, नॉट यूरेसिल। ठीक है, अगर वो बोलते रिजल्टिंग में आरएनए तो फिर हम जो है यहाँ यूरेसिल रखते हैं। अगर आपको आई होप समझ में आ गई होगी बात। तो डीएनए स्टैंड का सीक्वेंस उन्होंने बोला है, तो इसलिए एडेनिन के साथ पेयर करेगा थाइमीन, यूरेसिल के साथ करेगा थाइमीन। ठीक है, उसके बाद जो है यूरेसिल करेगा विथ एडेनिन। तो ये चीज़ तो अब मैच नहीं कर रही, तो फिर हम इस पे आके देखते हैं कि एडेनिन पेयर करेगा विथ थाइमीन, यूरेसिल करेगा विथ एडेनिन, साइटोसिन विथ गुआनिन, गुआनिन विथ साइटोसिन, यूरेसिल विथ एडेनिन एंड एडेनिन विथ थाइमीन। तो ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ ये वाला क्यों नहीं आया है, ये वाला क्यों आया है, क्योंकि डीएनए पूछा गया था इसलिए यहाँ पे थाइमीन बेस यूज़ की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपली हमारे पास आ जाएगा ये वाला। उसके बाद हमें बोला गया है कि मल्टीफैक्टोरियल डिफेक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। ये मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि ये चीज़ें नॉन रीजनिंग वगैरह में पूछी जा सकती हैं कि मल्टीफैक्टोरियल डिफेक्ट्स। अब इसमें जो ना एक चीज़ याद रखनी है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस शुरू का ऑप्शन देखा, आंसर सही लग रहा है उसको टिक लगा दिया। इस तरह बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बास टाइम आपको जो है कंफ्यूज किया जा रहा होता है पूरा आंसर और आधा आंसर देके। अब ये पूरा और आधा आंसर क्या है, यानी जो आपको शुरू में एक ऑप्शन ऐसा दिखता है जो कि सही होता है, बट क्योंकि आप सारे ऑप्शन नहीं पढ़ते तो आप उससे बेहतर ऑप्शन नहीं देख पाते। फॉर एग्जाम्पल इसी एमसीक्यू में जो है हमारे पास पहला दूसरा ऑप्शन में मैनी जीन्स आ रहा था, तो आप मल्टी फैक्टोरियल देखते ही मैनी जीन्स लगा के छोड़ देते, तो आगे के ऑप्शंस पढ़ते नहीं है। जबकि अगर आप आगे के ऑप्शंस पढ़ें तो आपके पेज नंबर 214 पे भी लिखा हुआ है कि मल्टी फैक्टोरियल डिफेक्ट्स में जो है मैनी जीन्स आर इन्वॉल्व प्लस एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आ जाता है कि इनमें से कौन सा जो है वेक्टर के तौर पर यूज किया जाता है। तो मैं आपको जितने भी पास पेपर आते हैं उसमें बार बार बताती हूँ कि प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज आर बोथ यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, और अगर कोई भी ऑप्शन बोथ ए एंड बी का ना दिया हुआ हो तो फिर आपने प्लाज्मिड लगाना है। नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो होता है जीन का उसे इंट्रॉन कहते हैं, और जो कोडिंग सीक्वेंस होता है आपने याद रखना उसे एक्सॉन कहते हैं। अच्छा, सिंथेसाइजिंग जब हो रही होती है डीएनए की आरएनए से, तो जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो आपके पास पेज नंबर 211 पे लिखा हुआ है, वो क्या है, आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद जो जीन पूल ह्यूमन जीनोम का मतलब ह्यूमन जीनोम का जो प्रोजेक्ट है, तो उसमें आपके पास लिखा हुआ है कि अप्रॉक्सीमेट ह्यूमन जीन्स जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 30 to 35,000। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर 9 बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।